बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। हमारा मकसद रहता है दूर देश से आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं उनको भोजन कराना। हजारों की तादाद के अंदर जो है यहाँ लोगों को भोजन कराया जाएगा। इस सुबह 5 से 7 हजार आदमियों का नाश्ता है जी, और दिन में 10 से 15 हजार आदमियों का खाना है। ये धर्म का काम तो कर ही रहे हैं, ये देश को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रियंका जोशी। जल्द ही धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा दिल्ली के भेरा एनक्लेव रेडिएशन होटल में शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हमारे रिपोर्टर संजीत चौहान जी ने कथा स्थल पर जाकर इससे जुड़ी तमाम तैयारियों का जायजा लिया। ऐसे में चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कथा स्थल पर फिलहाल किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा की तैयारियां चल रही है। आज कुछ कलश स्थापित किया गया है, वहाँ पे हमने आपको दिखाया। साथ ही जब कोई धर्म का कार्य हो रहा हो और जब कोई ऐसा भव्य समा बन रहा हो, वहाँ अन्नपूर्णा की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जो अन्नपूर्णा है, जहाँ पे प्रसाद मिलता है, इतने भक्त आने के बाद लाखों भक्तों की यहाँ पे जमावड़ा होना है और लाखों भक्तों को जो प्रसाद का वितरण किया जाता है, जो सबसे बड़ा मायने रखता है, प्रसाद से ही सब आशीर्वाद मिलता है। उसके जो कार्यभार देखते हैं, उनका जो इस संस्था की तरफ से जो देखते हैं, हमारे साथ अशोक पंडित जी हैं और इस संस्था के कई कार्यकर्ता भी हैं। हम बारी बारी से सबकी राय जानेंगे। मेरा नाम अशोक पंडित जी है। हमारा मकसद रहता है दूर देश से आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं उनको भोजन कराना। उद्देश्य ये रहता है कि जो भी हमारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, बागेश्वर धाम सरकार की सेवा में लगे हुए हैं, या पुलिस प्रशासन है, या CRPF के जवान हैं, उन सबको खाना प्रोवाइड करना। 15 से 20 हजार लोगों का भोजन लगभग बन रहा है। दरबार होता है महाराज जी का, तो 1 लाख से ज़्यादा लोग भोजन करते हैं। 28 तारीख को हमको लगभग जो है 80 से 90 हजार लोगों की भोजन की व्यवस्था का मैनेजमेंट है। 5 दिन की हनुमंत कथा है और ये 26 से 30 तक का प्रोग्राम है। जो कथा का आयोजन है और इसके बीच में जो आप अन्नपूर्णा का कार्यभार देखते हैं, इसमें क्या क्या तकलीफें आती है आपको? किस किस तरह का तकलीफ? देखो, तकलीफें तो कुछ नहीं है। हमारी लगभग 250 से 300 आदमी की टीम है जो भोजन वितरण करने के लिए है, और लगभग 80 से 100 आदमी हैं जो हमारे भोजन को बनाने के लिए हमने रखे हुए हैं। सभी लोगों का सहयोग। आपको बता दें, 5 दिवसीय कथा है। इसमें 3 टाइम का भोजन है। सुबह का नाश्ता है जो 7 से 9 बजे का टाइम है, और दोपहर का भोजन जो है वो 12 से 2 बजे का टाइम है जी। और शाम का जो भोजन है वो लगभग 7:30 से 10 बजे तक है जी। हाँ जी। और डेली आप मान के चलो कि हज़ारों की तादाद के अंदर जो है यहाँ लोगों को भोजन कराया जाएगा। गुरु जी का एक ही संकल्प है कि अन्नपूर्णा रसोई जो है, जिसमें कोई भी आदमी है वो भूखा ना जाए। देखो, सभी डिस्ट्रिक्ट परिवर्तन एक संस्था की तरफ सभी का पूरी दिल्ली का, पूरे देश का आप लोग सभी हैं, सबका स्वागत है यहाँ, और सभी के लिए हर चीज़ की व्यवस्था है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सुबह 5 से 7 हजार आदमियों का नाश्ता है जी, और दिन में 10 से 15 हजार आदमियों का खाना है, और रात को कथा ख़त्म होने के बाद 5 से 7 हजार आदमी का खाना है। हाँ जी, पूरी व्यवस्था है, अन्नपूर्णा की कोई दिक्कत नहीं है, और बाबा का आशीर्वाद। इसी संस्था के साथ आप जो है ये पहली बार कर रहे हैं बागेश्वर धाम के साथ, या पहले भी कर चुके हैं? नहीं, पहली बार है जी। पहली बार पहली बार। हाँ। इस संस्था के साथ जो अन्नपूर्णा जुड़ी है, वो पहली बार सौभाग्य बागेश्वर धाम के साथ हो रही है। क्या कहेंगे आप बागेश्वर धाम सरकार के लिए? बागेश्वर धाम तो बागेश्वर धाम है जी, उनकी कृपा सब पे बनी रही है, और अपने हिंदू को जगा रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है जी। आज के दिन तो हर हिंदू का खून खोल रहा है, और खोलना भी चाहिए। मैं तो उनको एक इतनी दुर्घटना जो उन्होंने करी है, तो उससे भी हमने सबक नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? सबक तो ज़रूरी है। तो क्या लगता है, सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, और लेंगे जी, मोदी जी लेंगे, बख्शेंगे नहीं किसी को। अच्छा। बस 2-4 दिन की डील है, सब हो जाएगा। ये कथा 2 से 5-7 बजे तक। 2 से 7 बजे तक। अच्छा, लगभग ये कितने दिन चलने वाला है? 5 दिन। 5 दिन चलने। 28 तारीख को भव्य दरबार लगेगा 12 बजे,
12 से 3 बजे। उसके बाद कथा होगी और गुरु जी जिसकी पर्ची निकालेंगे, जिसका भविष्य बताएंगे वो होगा। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और मेरा नाम प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा है। मेरा ये मानना है कि सनातन धर्म अगर बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हिंदू बचेगा, मुसलमान बचेगा, सिख बचेगा, ईसाई बचेगा। ये देश सभी का है। हम ये नहीं कहते देश हमारा ही है या हिंदुओं का, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सद्भाव सब में होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनको हमारा नमन, उनको प्रणाम। ये धर्म का काम तो कर ही रहे हैं, ये देश को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। यहाँ पूर्ण रूप से सब कुछ फ्री है, किसी से कोई पैसे का कोई मतलब ही नहीं है, कोई यहाँ VIP कल्चर नहीं है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। व्यवस्था करने वाले बैठे आपके सामने गोयल साहब, अभी आपकी उनसे बात हुई है, और ऐसे सज्जनों सैकड़ों सज्जन हैं जो इसमें लगे हुए हैं। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इतना बड़ा जो ये आप प्रबंध आप देख रहे हैं, इस पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया, इनका अपना योगदान है। जिसमें 24 घंटे भक्तों को मुफ्त भोजन खिलाया जाएगा। इस कथा के आयोजक दृष्टि एक परिवर्तन है, जो सामूहिक रूप से इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। बाकी आपको इस कथा से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे चैनल ईश्वर वाणी पर मिलेगी। हर जानकारी के लिए देखते रहिए ईश्वर वाणी। नमस्कार।